जय माता जी की साहब। हुकुम, आज हम बात करेंगे मोहम्मद गौरी और सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बीच हुए थानेसर के युद्ध के बारे में। दोस्तों, जब भी मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण करने के लिए आया, पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने के लिए आया, तब उसे हर बार मुँह की खानी पड़ी। बस वो यही कर सकता था कि चुपके से किसी गरीब गांव वालों को बंदी बना लेता या उनके अंदर लूटपाट करके निकल सकता था। इसके अलावा वो कभी जीत नहीं पाया। बात उस समय की है जब सम्राट पृथ्वीराज चौहान जो है पानीपत के जंगलों में शिकार खेल रहे थे, आखेट कर रहे थे। उसी समय उन्हें समाचार मिला कि मोहम्मद गौरी फिर से इन पर हमला करने के लिए आ रहा है। इसलिए पृथ्वीराज चौहान ने अपने सामंतों को आदेश दिया और स्वयं खुद थानेसर के मैदान में आकर डट गए मोहम्मद गौरी का मुकाबला करने के लिए। और वहां आने के पश्चात सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने एक युक्ति सुझाई और सभी के परामर्श के पश्चात उन्होंने चामुंड राय को सेना का सेनापति नियुक्त किया। उसके पश्चात यूँ हुआ कि चामुंड राय ने एक ऐसा व्यूह रचा जिससे यवन सेना के परखच्चे उड़ गए, उनके पांव जमीन से उखड़ गए और उस सेना को हार कर पीछे लौटना पड़ा और यवन सेना भागकर पीछे लौट गई। जब इस युद्ध में यवन सेना पूरी तरह से हार चुकी थी, तब जाकर पृथ्वीराज चौहान को, सम्राट पृथ्वीराज चौहान को चामुंड राय पर अत्यंत गर्व हुआ और उन्हें बहुत ही अत्यंत प्रसन्नता हुई। लेकिन उससे पहले चंडपुंडीर और अन्य कुछ सामंत जो चामुंड राय से द्वेषता रखते थे, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की चिंता बढ़ा दी थी। लेकिन पृथ्वीराज चौहान मन ही मन कहीं ना कहीं जानते थे कि चामुंड राय में वो योग्यता है, वो एक योद्धा वाली योग्यता है और ऐसी व्यूह रचना वो रच सकते हैं जिसको मोहम्मद गौरी समझ नहीं पाएगा। और इसी का नतीजा ये निकला कि थानेसर के युद्ध में मोहम्मद गौरी परास्त हो गया। जय माता जी की साहब।